नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात पिथौरागढ़ की, जहां पर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। चंपावत और पिथौरागढ़ की 6 विधानसभाओं की होने वाली मीटिंग में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो पिथौरागढ़ में आज बैठक होने वाली है। हम आपको बता दें कि यहां पर आज कोर ग्रुप की एक बैठक है। चंपावत और पिथौरागढ़ की 6 विधानसभाओं की ये बैठक होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो चंपावत और पिथौरागढ़ की 6 विधानसभाओं की होने वाली है मीटिंग, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी शामिल होने वाले हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब मंथन और बैठकों का दौर लगातार जारी है। और आज अगर बात की जाए तो चंपावत और पिथौरागढ़ की 6 विधानसभाओं की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और नैनीताल से खबर लेते हैं, जहां पर आज सीएम धामी ओखला कांडा की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम 2 बजे ओखल कांडा के खनस्यू पहुंचने वाले हैं। तो आज सीएम यहां पर आने वाले हैं। हम आपको बता दें कि नैनीताल से खबर, जहां पर आज सीएम धामी ओखल कांडा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम 2 बजे के करीब ओखल कांडा के खनस्यू पहुंचेंगे, जहां पर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम को करना है। सोमवार को पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। करीब 2 घंटे चली बैठक में देवस्थानम एक्ट वापस लेने पर मुहर लगाई गई। नवंबर 2019 से पहले की व्यवस्था लागू होगी। साथ ही नजूल नीति 2018 में संशोधन किया गया और अब 9 नवंबर 2011 अवैध निर्माण की कट ऑफ डेट भी होगी। अतिक्रमण में 300 वर्ग मीटर तक जमीन फ्री होल्ड होगी। नजूल भूमि पर काबिज हजारों परिवार को इसका फायदा मिलेगा। वहीं बीपीएल परिवार मुफ्त में फ्री होल्ड करा सकेंगे। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मुफ्त दवा मिलेगी और दवा बाहर से लिखने पर डॉक्टरों को इसका कारण बताना होगा। हरिद्वार में पंचायतों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तराखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। 30,000 लोगों को रोजगार का टारगेट रखा गया है। काशीपुर में 133 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा। इसमें 2,500 करोड़ का निवेश होगा। गेस्ट टीचर्स अपनी जगह पर बने रहेंगे और गृह जिलों में तैनाती मिलेगी। वहीं पॉलिटेक्निक में संविदा टीचर वापस होंगे। जनहित में, राज्य हित में, नौजवान के हित में, कर्मचारियों के हित में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, सरकार ने उन पर विचार करने के बाद उन पर निर्णय लिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात की जाए कल कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया, उसमें रोजी रोजगार, विकास, सब पर ध्यान रखा गया और सबको देखते हुए ही ये तमाम बातें कैबिनेट में उठाई गई और उसको मंजूरी मिली। बिल्कुल नीलू, जैसे कि अपेक्षा की भी जा रही थी कि चूंकि विधानसभा सेशन है और सरकार इसके बाद सीधे चुनाव में जाएगी, तो ये पहले से तय माना जा रहा था कि जो कैबिनेट है बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट होगी और इसमें कुछ ना कुछ जनता के लिए जरूर इन फैसलों में होगा। और खासकर जिस तरह से कल धामी कैबिनेट की में जो निर्णय हुए, खासकर जो नजूल नीति को लेकर जो निर्णय हुआ, नजूल नीति में जो संशोधन किया गया, वो बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिहाज से। और यहाँ पर जो नजूल भूमि पर हजारों की संख्या में जो परिवार रह रहे हैं, जो सालों से जिनको उम्मीद थी कि उनको मालिकाना हक इन जमीनों पर मिलेगा, उसके लिए रास्ता एक तरह से क्लियर हो गया है। क्योंकि नजूल भूमि नीलू वो भूमि होती है जो नगर निगम, नगर पंचायतों की जो भूमि है, सरकारी भूमि, और उस पर लोग काबिज हैं, उनको पट्टे आवंटित हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं है। तो सरकार ने नजूल नीति, कैबिनेट ने नजूल नीति पर मोहर लगाकर अब वो लोग मालिकाना हक उनको मिल सकेगा। इसके अलावा जो अवैध कब्जाधारी हैं
शहरों में ये बड़ी समस्या है कि लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं तमाम ज़मीनों पर, उनको न उनका मालिकाना हक है और न वो सरकार को इसका कोई शुल्क देते हैं। तो अब जो अवैध कब्जादारी हैं वो भी जो भूमि है उसको फ्री होल्ड करा सकेंगे। करीब 300 वर्ग मीटर तक ये सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो बीपीएल परिवार हैं जो नजूल भूमि पर रह रहे हैं लेकिन उनको भी मालिकाना हक नहीं है उस भूमि का, तो उनके लिए भी सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि वो 50 वर्ग मीटर तक की भूमि को फ्री होल्ड करा सकेंगे। इसका उनसे बाकायदा शुल्क भी सरकार नहीं लेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था। विधानसभा सेशन में इसके लिए विधेयक भी लाया जाएगा, उस पर भी मंजूरी ले ली जाएगी। इसके साथ साथ जो देवस्थानम एक्ट था, हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही ये घोषणा कर चुके थे कि देवस्थानम एक्ट को हम वापस लेंगे, लेकिन एक जो विधिक प्रक्रिया होती है, कल कैबिनेट ने देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने को लेकर उस पर मोहर लगा दी है। ये फैसला भी अब विधानसभा सेशन में आएगा और खासकर जो समितियां हैं, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, गंगोत्री यमुनोत्री जो मंदिर समिति हो, वो अपनी पूर्व स्वरूप में आ जाएंगी, जो 2019 से पहले की जो व्यवस्था थी जब देवस्थानम एक्ट लाया गया था। तो कुल मिलाकर जो कैबिनेट के डिसीजन थे वो बेहद महत्वपूर्ण रहे और जनता को इससे बड़ा फायदा होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कैबिनेट से देवस्थानम एक्ट को वापस लेने के फैसले के बाद तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार का और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। एक्ट को वापस लेने की पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की और आज अपनी घोषणा के अनुसार उन्होंने राज्य कैबिनेट से देवस्थानम प्रबंधन एक्ट को वापस लेने की घोषणा पर मंजूरी दी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री के साथ ही उनकी कैबिनेट के सभी सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड में अब आंगनबाड़ी वर्कर्स का 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा होगा। साथ ही उन्हें मुफ्त में सैनिटरी पैड भी मिलेंगे। सीएम पुष्कर धामी ने यह घोषणा देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के आभार अभिव्यक्ति कार्यक्रम में की। आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय बढ़ाने के बाद इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करने ने उनका मानदेय बढ़ाया है और आज मानदेय बढ़ाया ही नहीं है। जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी हो रही हैं। उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जो धनराशि बढ़ी हुई है मानदेय के रूप में, वो उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से उनको चूंकि बीमा मिलना चाहिए। पूरे वर्ष भर वो विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, इसलिए 2 लाख रुपए के उनके बीमे की घोषणा की है। सभी जनपदों से हमारी आंगनबाड़ी बहनें आज यहाँ पर आई और जो सम्मानजनक उनकी मानदेय वृद्धि हुई है उसका धन्यवाद करने आज उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिया है। और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य को काफिले पर हमला के मसले में सियासत अब शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बयान जैसा बोगे वैसा काटोगे के बयान पर हरीश रावत ने पलटवार किया। हरीश रावत ने बयान की निंदा की, साथ ही कहा कि मदन कौशिक अपना बयान वापस ले। वहीं उन्होंने चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाने की बात कही है। आक्रमण हुआ है, जो घातक आक्रमण हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो अपने प्रतिपक्षी की जवान को बंद करने की कुचेष्टा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं उस समर्थन की, उनके बयान की घोर निंदा करता हूं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से चाहता हूं कि उस बयान को वो वापस लें। और 3 दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य पर उनके विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में हमले की कोशिश हुई। मामला गर्म है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तराई की सियासत में दोबारा से बाहुबल का बोलबाला होगा। हाल ही में बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर बाजपुर में जो हमले की कोशिश हुई उसने तराई की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या 2022 में तराई में एक बार फिर बाहुबल की सियासत होगी और यशपाल आर्य की बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। गुंडा एलिमेंट के साथ, अपने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ 20-25 लोगों को लेकर ठीक बाजपुर के का जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, लगभग 50 मीटर दूरी पर हमारी गाड़ियों को रोका जाता है। लाठी डंडों से लैस तलवार उनके हाथों में।
वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अपने ही अंदाज में यशपाल आर्य पर तंज कस रहे हैं। अरविंद पांडे यशपाल आर्य की तुलना पेड़ से गिरे पत्ते से कर रहे हैं। पत्ता टूटा डाल से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आम जनता को ये सोचना चाहिए कि जो लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने बेटों बेटियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनको जनता कभी माफ नहीं करती। साफ है, जिस तरह से यशपाल आर्य और अरविंद पांडे एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, उससे तराई की सियासत आने वाले दिनों में गरमाना तय है। इसमें देखने वाली बात ये भी होगी कि विधानसभा चुनाव में किसका बाहुबल दिखता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच फिर केस बढ़े हैं। पिछले हफ्ते उत्तराखंड में कोरोना के 162 नए मामले सामने आए थे, वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई थी। इससे पहले की बात की जाए तो सितंबर के दूसरे हफ्ते में 165 केस सामने आए। वहीं कोविड के नए वेरिएंट से भी खतरा बढ़ने लगा है। वहीं सीएम ने कहा कि कोविड को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है और 25,000 टेस्ट रोजाना करने के निर्देश दिए गए हैं। धामी ने बताया कि जल्द ही कोविड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। उसके लिए रैंडम टेस्ट करवा रहे हैं और साथ ही जो टेस्ट है उसको 25,000 पर डे हमने करने का निर्णय लिया है। उस पर हम हर प्रकार से पूरी निगरानी रखे हुए हैं। हमने एक हफ्ते का समय लिया था, बीच में समीक्षा की थी, फिर हम उच्च स्तरीय उसकी समीक्षा करने वाले हैं और जान माल की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा नए वेरिएंट्स को लेकर वो उस काम हम करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी मेगा शो करने जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि इसका सीधा असर उत्तराखंड में भी दिखने वाला है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम का सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सीधा प्रसारण होगा। उत्तराखंड बीजेपी इसे मेगा इवेंट की शक्ल दे रही है। इस दिन के अन्य सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। राज्य में सभी 252 मंडलों के शिवालय और मंदिरों में ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। इसमें सांसद, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को हम लाइव दिखाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में संत, पुरोहित, पंडित और जो प्रबुद्ध जन है उनको बुला करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसे में अब कांग्रेस का कहना है कि रोजगार और महंगाई पर जवाब देने से बचने के लिए बीजेपी ऐसे कार्यक्रमों से जनता को धोखा दे रही है। जनता सब जान समझ रही है। चुनाव के समय इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों की भावनाओं से खेलने का काम तो हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। यहाँ की महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं, यहाँ के युवा आज रोजगार को लेकर के जवाब चाहते हैं और यहाँ की जनता महंगाई पर जवाब चाहती है। अब कार्यक्रम भले ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अपने राज्य में भी मेगा इवेंट करके उत्तराखंड बीजेपी इसके सहारे चुनावी फायदे को तलाश रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और रुके यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।